मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये है नेहा जी। अगर मॉडलिंग एजेंसी आपको बोल रही है कि आपको पैसे देने हैं, पैसे देकर आपको काम करना है, तो ये गलत है। हेलो एवरीवन, तो मेरा ये स्पेशली होने वाला है मॉडलिंग के लिए ब्लॉग। तो पहले आप सब बताइए कैसे हो आप सब। एक बार फिर से वेलकम है गोलू गोलमाल चैनल में। तो गाइज, बहुत सारे जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका मतलब कहना है कि भैया एक मॉडलिंग के ऊपर ब्लॉग बनाओ। आपने कैसे स्टार्ट करा, कैसे बॉडी को मेंटेन करा, कैसे प्रोफाइल मेंटेन करें और कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से हम स्टार्ट करें। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा पहला पॉइंट है अपनी प्रोफाइल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी दिखे। तो ये आदित्य ठाकुर जी है कोई जो पूछ रहे हैं। तो आदित्य ठाकुर जी, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी प्रोफाइल को आप बहुत अच्छे से मैनेज करो। उसमें अच्छी अच्छी फोटो डालो। रैंडमली जो फोटो होती है, कैंडिड फोटो वो हुई, और अपने जैसे कैमरामैन से शूट कराई हुई फोटो होती है वो हुई। तो इस टाइप की फोटो आप पोस्ट कर सकते हो और उसमें कोई ज्यादा फिल्टर ना हो। बस उसमें ऐसा होता है ना, नेचुरल पिक, नेचुरल फोटो ज्यादा होती हैं, तो वही ज्यादा चलती है। मॉडलिंग में बस क्या देखते हैं, आपकी नेचुरल स्किन कैसी है, नेचुरल आप दिखते कैसे हो, नेचुरल आजकल बहुत फिल्टर और ये सब चल रहा है। बट लेकिन जब आप रियल में, आप इतना फिल्टर यूज ही मत करो कि आपको जब आप किसी से रियल में मिलो तो आपको मिलने पर शर्मिंदगी महसूस हो कि हम फोटो में तो कैसे दिख रहे हैं और रियल में कैसे। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है। और ज्यादा कोलैब वोलैब मत करो फ्रेंड लोगों के साथ। ज्यादा मतलब जो मॉडलिंग लाइन में है, मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि अपने फ्रेंड के साथ फोटो मत शेयर करो या अपनी फैमिली के साथ फोटो शेयर मत करो। बट ये पॉइंट है मेरा कि आपकी प्रोफाइल जब वो देखते हैं ना, एजेंसी देखती है, तो उसमें मतलब ज्यादा ही फोटो दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ ये सब मिले, तो ये मत करना। अपनी फोटो शेयर करो, पर डे एक फोटो शेयर करो अच्छी वाली। और सेकंड पॉइंट है मेरा अदिति गर्ग बोल रही हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखते हो। तो मैं कोई जिम नहीं करता हूँ, खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो खाने पीने का भी एक पॉइंट आएगा। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है अपनी बॉडी को मेंटेन रखना। तो मेरी बॉडी मेंटेन इसलिए रहती है, सुबह उठता हूँ 4:30 बजे, कई बार आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो सेकंड पॉइंट में मेरा यही है कि आप भी, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप 4:30 नहीं उठ पा रहे, 5 नहीं उठ पा रहे, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो 3 से 4 किलोमीटर वॉक करो। वॉक नहीं तो थोड़ा 1 किलोमीटर रनिंग कर लो, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और सुबह उठ के सबसे पहले 2 गिलास पियो पानी, फिर घूमने के बाद आके पियो गर्म पानी। और ऐसे ही आपकी बॉडी बहुत मेंटेन रहेगी। क्योंकि आप, ऐसा होता है ना, खाए पिया और बिस्तर पे लेट गए, तो ये नहीं करना है किसी को भी। और थर्ड पॉइंट है मेरा, उससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। प्लस आप लीन मॉडल बनना है। ऐसे नहीं बनना कि ये वाली बॉडी चाहिए, ये वाली बॉडी चाहिए। मैं जिम जाता हूँ, बट लेकिन इतना प्रॉपरली वैसे डंबल वंबल वाला जिम नहीं करता। क्योंकि हम मॉडल्स का क्या होता है, हमें मूव करना होता है ऐसे ऐसे, मतलब जो घूमते पोजेस देते हैं। जब बॉडी बन जाती है तो उसमें दर्द होता है और फिटिंग भी अच्छी नहीं आती कपड़ों की। तो लीन मतलब बॉडी बनानी पड़ती है हमें। और थर्ड पॉइंट है, आप क्या खाते हो। हाँ, थर्ड पॉइंट ये है, आप क्या खाते हो। ये है अशोक जी। तो थर्ड पॉइंट में है आप क्या खाते हो। तो मैं सारा कुछ खाता हूँ। मेरा कोई ऐसा डाइट रूटीन नहीं है कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। तो मैं सारा कुछ खाता हूँ। लाइक जंक फूड भी मैं खा लेता हूँ। ऐसा होता है ना, मॉडल्स का गिव अप कर देते हैं। तो मैं डाइट का भी ध्यान रखता हूँ, बट लिमिट से खाता हूँ। जैसे मैंने अभी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, एक पिज्जा ऑर्डर कर लिया। तो पिज्जा में से बस एक स्लाइस ले लिया, बाकी अपना जो रोटी सब्जी है, ग्रीन सब्जी, जो हरी सब्जियां होती है, पालक हुआ, लौकी वगैरह, ये सब, कद्दू वगैरह, ये सब खाता हूँ। और बाहर का अगर मुझे खाना होता है तो उस दिन मैं घर का गिव अप कर देता हूँ। लाइक सुबह ही खा लेता हूँ। और जैसे मुझे शाम को आज जंक फूड खाना है, तो मैं बहुत टाइम से, मैं देखता हूँ कि 8 बजे के बाद में ना हो, 5 से 6 बजे के बीच में मैं जंक फूड कुछ भी खा लेता हूँ। तो उसका मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि बाद में फिर मेरे से जो होता है ना, घूमना पड़ता है, बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है कि उसको पचाओ। फिर भी पिंपल वगैरह का डर रहता है मुझे, ऑयली ज्यादा खाने से पिंपल निकल जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट,
मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हो, मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये है नेहा जी, नेहा त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी जी, ये है नेहा त्रिपाठी। तो नेहा त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं, आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी, बट आपकी प्रोफाइल और आप बिल्कुल मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है, लाइक 1 साल तो आपको देना ही होगा अपनी बॉडी पे, अपनी पिक्चर्स पे, अपनी प्रोफाइल पे, और अपने आप को मेंटेन करना है, बस दैट्स इट। तो स्टार्ट हम कैसे करें। और एक ये अनुज रावल जी का कहना है कि हमें काम कैसे मिलेगा एजेंसी में। हाँ, एजेंसी में हमें काम कैसे मिलेगा, तो मैं बता देता हूं अनुज रावल जी को कि हमें काम एजेंसी में हमें खुद देखना पड़ता है। अगर हम एजेंसी को नेट पे सर्च करेंगे, आप गाइस गूगल पे जाओ, गूगल पे आपके नियर बाय जो भी मॉडलिंग एजेंसी है उनको आप सर्च करके देख सकते हो, तो वो वहां से आ जाएगा। सर्च का ऑप्शन रहता है, उसमें सर्च करो मॉडलिंग एजेंसी, उनको आप अपनी प्रोफाइल भेजो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजो, उनको अपनी छोटी छोटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो होती है वो भेजो, अपना इंट्रोडक्शन दो और अपनी प्रोफाइल भेजो, और जो भी आपका पोर्टफोलियो है ये वो सब जितना भी आपने रेडी कर रखा है अपनी तरफ से उनको भेज दीजिए, और अपने प्रोफाइल के पिक्चर्स वो सब सेंड कर दो। तो इजीली आपको गूगल पे नंबर मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी एजेंसी होती है वो सब नंबर मिल जाते हैं वहीं पे। तो आप वहां पर भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट पे आराम से इजीली बात हो जाएगी आपकी, तो वहां पर से भी आप कर सकते हो। आप अपनी स्किन पर क्या यूज करते हो। आप अपनी स्किन पर क्या यूज करते हो, ये कोई और ही भाषा में नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, दूसरी भाषा में नाम है बस, बट उन्होंने लिखा हुआ है आप अपनी स्किन पर क्या लगाते हो। तो गाइज मैं अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाता। रात में क्या करता हूँ, मैं दूध पी के सोता हूँ, फीका वाला, फीका दूध पियो और उससे भी आपकी स्किन अच्छी होगी। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो वो कैसे होती है, आपने खाना खाया, लेट गए, सो गए टाइम से, जैसे खाना खाया लेट गए, जंक फूड खाया तो भी लेट गए, तो वो पिंपल निकल आते हैं। मेरे को तो बस इतना ही पता है उसके बारे में। तो बाकी मैं अपनी स्किन पर कुछ यूज नहीं करता हूँ, बस गुलाब जल के अलावा। मैं बस गुलाब जल तो कभी कभी लगा लेता हूँ, जैसे मैं शूट वगैरह पे जाता हूँ तो उस रात को मैं गुलाब जल यूज करता हूँ। कॉटन से, सादे पानी से फेस दो, कॉटन से अपना फेस पर गुलाब जल यूज कर सकते हो इजिली। वो तो हर किसी के घर में होता है, घर में भी नहीं हो तो 10 रुपए का 20 रुपए का बाहर से ले आओ, वो मिल जाएगा। और एक है ये, क्या नाम है इनका, @h.s करके लिखा हुआ है, बट नाम नहीं है इनका भी। इनका है क्वेश्चंस कि मैंने मॉडलिंग एजेंसी में जब मैं गई थी तो मेरे से पैसे लिए, बोला कि हम आपको काम देंगे। तो गाइज दिस इज नॉट फेयर। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मॉडलिंग एजेंसी आपको बोल रही है कि आपको पैसे देने हैं, पैसे देकर आपको काम करना है, तो ये गलत है। आप अगर आपसे कोई भी पैसे लेकर काम करवाना चाह रहा है तो आप बिल्कुल मना कर दो, क्योंकि कोई भी मॉडलिंग एजेंसी पैसे लेकर काम नहीं करवाती है। अगर आप उसको पैसे दे रहे हो प्लस वो आपको शूट वगैरह दे रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि कोई भी मॉडलिंग एजेंसी मॉडल को हायर करने से पहले उसकी प्रोफाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी हाइट और ये सब चीजें चेक कर लेती है, तो वो पैसे क्यों ही लेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से मैनेज करो, और पोजेज अच्छे आने चाहिए गाइस। मेरे इतने अच्छे है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी वहां पर फोर्स किया जाता है कि आपके अभी पोजेज अच्छे नहीं है, तो मैं अभी इस पे ही वर्क कर रहा हूँ। और वैसे लाइक आपको थोड़ा बहुत खुद से मेकअप आना चाहिए,
कैसे कि अगर कहीं पर हम अर्जेंट में हैं, मेकअप आर्टिस्ट को कुछ हो जाए या मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप खुद से अपनी किट में एक भी सनस्क्रीन या कुछ भी रखो, तो उससे आप मेकअप कर सकते हो। जैसा अभी मेरे साथ रिसेंटली अभी हुआ था, मेकअप आर्टिस्ट आई थी बट लेकिन उसको जाना पड़ गया, मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ, जाना पड़ गया। और फोटोशूट था बहुत जरूरी, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाता रोज रोज, और दिल्ली से मयूर बिहार से बहुत आगे था। तो क्रीम निकाली हाथों से, ऐसे लगा लो टैप टैप करके, और जो भी है मतलब अच्छा सा हो जाता है, अपने आप ही लुक आ जाता है। तो इतना तो होना चाहिए। और क्वेश्चन है, मॉडलिंग के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? तो गाइस, मॉडलिंग के लिए हाइट ज़्यादा छोटी हाइट तो नहीं चलती, बट लेकिन आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप मॉडल बनने जा रहे हो तो आपकी 5'10" तो होनी चाहिए हाइट। मतलब लड़कियों की तो इतनी चल जाती है, लड़कियों की तो हाँ मेरी 5.11 है। तो गाइस 5.11 है मेरी हाइट। और हाइट का ऐसा तो मुझे अभी कोई इशू दिखा नहीं है, हाइट मैटर नहीं करती है, बट ज़्यादा ही छोटे ना हो। अगर लड़का है, अगर लड़का 5 फुट का है तो नहीं मतलब कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो एक फ्रेंड है मेरा, वो मेरे साथ ऑडिशन देने गया था दिल्ली GNG मॉडलिंग एजेंसी में। तो वहां पर उसको रिजेक्शन मिला था हाइट की वजह से, बाकी उसके स्किल्स बहुत अच्छे थे। तो ऐसा भी है, मेरे को तो मतलब इतना ही पता है। हाँ, तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जिसको भी मॉडलिंग करनी है तो वो अपनी प्रोफाइल, अपने बॉडी पे काम करो अच्छे से। आप स्टार्ट कर दो, कहीं से भी आप कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आपका मन है मॉडलिंग करना या एक्टर बनना या किसी और फील्ड में जाना, तो आप उस काम में पूरे प्रॉपर ही उस काम में लगो। ऐसा नहीं कि मतलब ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, हमें वो भी बनना है, हमें हीरो बनना है, हमें ये सब बनना है। तो गाइस इतना सारा फोकस अगर आप एक ही चीज पे लगाओगे तो आप वो जल्दी कर पाओगे। मेरा है मॉडलिंग भी चल रहा है, ब्लॉगिंग भी चल रहा है, जॉब भी चल रही है। जॉब अभी मैं कई सारी जगह इंटरव्यू दिए हैं। तो मेरा ये है कि पार्ट टाइम जॉब भी कर लो। ऐसा नहीं है कि बनना लाइक जैसे मुझे हीरो भी बनना, मुझे मॉडलिंग भी करना, मुझे ये सब भी करना, मतलब बहुत बड़े बड़े काम ना सोचें। बाकी एक काम के साथ कई सारे काम आप कर सकते हो। अगर आपकी क्षमता है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो गाइस मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया हो, क्योंकि मैं कल ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया, मतलब हाँ मैंने एक दिन इसलिए ब्लॉग से गिव अप किया, क्योंकि जो मेरे मामा की बेटी है उसके बेटे की हो गई थी डेथ, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। उसका बहुत छोटा बेटा था, 8 महीने का था, उसको मतलब दुख हुआ हमें भी बहुत उस बात का। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि एक दिन नहीं डलेगा तो कोई बात नहीं है। पर ये ब्लॉग मेरा किस किस को पसंद आया, और जो भी गाइस मैं हाथ जोड़ के मतलब आपसे माफी चाहता हूँ, जो भी मेरी इसमें गलती है वो प्लीज मुझे बताइएगा, और जो मेरा आपको अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइस एक पॉइंट और है कि मैं उनका नाम भूल गया, मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली, अभी पढ़ा था 2 दिन पहले ही, कि बच्चों के लिए मॉडलिंग एजेंसी है। तो बच्चों के लिए भी नेट पर आप सर्च कर सकते हो अपने नियर बाय। अगर ग्रेटर नोएडा में तो दिल्ली में किड्स एजेंसी बहुत सारी है, किड्स एजेंसी। अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब आप उसमें जा सकते हो। अपने बच्चे को लेकर जाओ, ऑडिशन दिलाओ, उसके फोटो दिखाओ, उसके जो एक्टिंग या मॉडलिंग स्किल्स हैं वो आप उन्हें शो कराओ जाके, तो आपका बच्चा भी डेफिनेटली मॉडलिंग कर सकता है। तो गाइज मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, बाय बाय।